11 साल में काम किए भी हैं इन्होंने, मगर ये सबसे ज़्यादा काम इन्होंने नफरत वाला किया है। ये नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए था इनको। उस योगी बाबा के सरकार में, उस योगी सन्यासी बाबा की सरकार में अगर एक सांसद के ऊपर 6-7 लाख रुपए का बिल बकाया है, वहाँ पर सरकार फेल है, नाकाम सरकार है योगी की। जो बीजेपी का नेता है सब तो घुस खा के बैठा हुआ है, उनको वो पता है, वो जानते हैं। हाँ, वो लोग तो सब लोग बीजेपी नेता सब टीएमसी से घुस खा के बैठ जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का बुलडोजर की पूजा करने वाले लोग हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को गाली दे देते हैं। मोदी जी का एक ही नारा है, बड़ा भ्रष्टाचार करो, बड़ा करो, बार बार करो, पर मेरे साथ रह के करो। इनके डोल में पानी भर गया है, ये खाली डबडबा रहे हैं, बस वो बहुत किया, ये किया, वो किया। बीजेपी उपलब्धियां गिनवा रही है, विपक्ष विफलताएं गिनवा रहा है। एक तरफ आपदा की बात है, एक तरफ विपदा की बात है, लेकिन इन 11 साल में असल मुद्दों पर काम कितना हुआ, जनता के लिए कितनी सुविधाएं केंद्र सरकार ने दी, आज इसी की पड़ताल करते हैं। जनता के बीच हाजिर और समझते हैं कि जनता बीजेपी कामों से कितनी खुश है, तमाम नीतियां देश हित में है या फिर वाकई सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि जहां बीजेपी डंके की बात करती है और ग्लोबल लीडर पीएम मोदी को बताया जाता है, तो देश के अंदर पीएम मोदी के कार्यकाल को जनता कैसे देखती है, ये भी जानना और समझना जरूरी है। मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से शुरुआत करती हूँ चर्चा की। सर, 11 साल बीत गए, 11 साल में वादे दावे खूब हुए, लेकिन 11 साल में काम कितना हुआ, आप कितने संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार? होना भी चाहिए। लोग देखो, जब प्रधानमंत्री को चुनते हैं, चुनाव होता है तो काम के लिए ही चुनते हैं। 11 साल में काम किए भी हैं इन्होंने, मगर ये सबसे ज़्यादा काम इन्होंने नफरत वाला किया। ये नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए था इनको, ठीक है। दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा पैसा, इनसे पूछो पैसा देश के टैक्स का पैसा तुम्हारे प्रचार में कितना लगा, तो ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताने वाले ये देश को। और सबसे ज़्यादा प्रचार में कितना लगेगा तो उस पैसे को नहीं बताएंगे, वो भी तो देश के टैक्स का ही पैसा है। उस टैक्स के पैसे को सबसे ज़्यादा राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष को गाली देने में लगाया इन्होंने, मतलब प्रचार किया खूब सोशल मीडिया पे। तो आप ये मानते हैं कि जो जनता का पैसा है उसका इस्तेमाल बीजेपी ने निजी कामों के लिए किया, यही तो किया इन्होंने। ये सबसे ज्यादा यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं घूम घूम के। लेकिन बीजेपी तो उपलब्धियां गिनवा रही है, ऑपरेशन सिंदूर हो। उपलब्धियां तो यही तो है, ये तो बताना चाहिए ना। कितने हजार करोड़ रुपए इन्होंने प्रचार में लगाए, यहाँ से लेके विदेश तक। भाई ये विदेश इतनी जगह गए, जगह जगह तंबू लगाया, लाखों लोग जुटे, हजारों लोग जुटे। अब भी तो तंबू लगाना चाहिए, जाके अमेरिका में लगाना चाहिए ना भाई। 100 लोग नहीं मिले, अब की गए तो 100 लोग नहीं मिले वहाँ, क्यों नहीं मिले भाई? इनको पूछना चाहिए ना, इनका तंबू कहाँ लगा है भाई? तंबू लगाने गए ना, हौडी मोदी पूरे विदेश में लगाया, सब गए, यहाँ से जुट के गए, प्लेन लद के गया यहाँ से। कहाँ प्रचार का पैसा, इस देश का पैसा कहाँ लगा रहे हो तुम? वो भी तो टैक्स की सुविधाएं गिनवाई जा रही हैं, शौचालय बनवाए गए, मुफ्त सिलेंडर दिया गया। हाँ। और यहाँ तक कि अब तो देखिए जहाँ झुकी वहीं मकान के वादे पर जोर दिया जा रहा है। कहाँ मकान हो, सारी जगह। ये बुलडोजर की पूजा करने वाले लोग हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को गाली दे देते हैं। आप बताइए, आप ऐसे देश थोड़ी ना चलता है। तो क्या जो उपलब्धियां हैं वो केवल और केवल कागज तक सीमित? अरे सब इनके डोल में पानी भर गया है, ये खाली डबडबा रहे हैं, बस वो बहुत किया, ये किया, वो किया। डंका बताया जा रहा है। अरे डंका तो वही तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको भाई। अब विदेश में जाके जो तंबू लगवा रहे हैं, अब भी जाके लगाओ ना। अब आप बताइए, हमने बहुत बढ़िया काम किया। तो फिर आपके हिसाब से 11 साल में क्या काम हुआ देश के लिए, देश की जनता? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बड़े बड़े डायरेक्टर पर्चा लेके पहुंच गए कि फिल्म बनाऊंगा। अब फिल्म वाले नहीं आ रहे हैं इनके पास कि ये पास कर दो जी। बनाना चाहिए ना, कश्मीर में आप फिल्म बनाए ना, डायरेक्टरों को आके बनाना चाहिए। इतना अच्छा काम किया है इन्होंने, तो बनाना चाहिए। अब देखो, सवाल सुनने की इनको आदत नहीं है। आप सवाल लोग करेंगे, सवाल तो इसी पे करेंगे ना भैया। भी किसान भी करेगा, गरीब भी करेगा, रिक्शे वाला भी करेगा, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले वो भी करेंगे। यही तो देश है, इसी में देश मजबूत हुआ है। यही देश की मजबूती है। जो छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं लोग, इससे ही बेरोजगारी थोड़ा पीछे की है। सवाल तो हर सरकार से होते हैं, सरकार से सवाल करती है जनता, पूछती है कि काम क्या हुआ। जनता का सुनते कहाँ हैं, अपनी करते हैं ना भाई। मोदी जी ये तो कहते हैं मैं अपनी कहूँगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ये कहते हैं मैं अपनी बोलूँगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए,
गृह मंत्री जी को सुनना चाहिए, वित्त मंत्री जी को सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। आप आज प्रधानमंत्री हो, कल दूसरा आके बैठेगा वहीं पर प्रधानमंत्री से, तो उससे भी सवाल करेंगे लोग। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बताते हैं कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया, विपक्ष ने देश को कितना लूटा और देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बीजेपी कर रही है। तो इनसे अर्थव्यवस्था पूछो ना, जो जिसे 60 करोड़ 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं जिस देश में, वो इतना सक्षम नहीं हो पाए कि 5 किलो राशन लेके खा लें। इतना सक्षम हुए? नहीं हुए भाई। 5 किलो राशन लेके खाना चाहिए था ना अपनी कमाई का, नहीं हुए। दूसरी बात इसमें बोलो 60 करोड़ क्या कहते हैं अकाउंट खुलवा दिए। इनको ये भी बताना चाहिए, इनके पास तो डाटा है ना भैया कि इतने करोड़ रुपए उसमें जमा है। उसमें ये भी बताना चाहिए इस देश को, इतने लोग ये मजबूत हैं। जीरो कैसे देखते हैं बीजेपी के काम को? आप सारी दुनिया सत्कार रही मैडम जी। जहाँ जहाँ मोदी जी आते हैं, दुनिया जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपना सर्वोच्च सम्मान देते हैं, किस लिए देते हैं? जो नेता अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जनता के लिए, लोगों के लिए अच्छे कार्य करता है, उसी को तो देगा या किसी गलत के लिए देगा? ये किसी गलत के लिए देगा? किसी भी राष्ट्र बच रहा है, लेकिन देश में कितना काम है जी? डंका बजाया जा रहा है, लेकिन देश वालों के लिए कितना काम? देश वालों के लिए देखना कितना काम हुआ है। गरीबों के लिए पक्के मकान बने, रोजगार मिले, ठीक है, और लोगों के जीवन में खुशहालियाँ आई हैं। सारे लोग आज देखो ना कितने स्तर से, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। जीएसटी लगवाओगे क्या? अच्छी कहाँ यार, जीना, कहाँ ये फटे हुए हैं, देख लो। विपक्ष और पार्टियों के देखो कारनामे। आज ही मैंने पेपर पढ़ा था, समाजवादी पार्टी का सांसद, एक आम आदमी गरीब नहीं, एक सांसद 6 लाख की बिजली चोरी करके बिजली यूज कर रहा है। एक दिन में थोड़ी यूज करी होगी मैडम उसने। अगर आपका प्रशासन कहाँ था? 7 साल से तो मोदी योगी जी की गवर्नमेंट है। अगर उसने एक दिन में तो 6 लाख की बिजली यूज नहीं करी होगी, 3 दिन में, 4 महीने में, 2 महीने में, आपने टाइम पे क्यों नहीं काम किया? अगर एक गरीब आदमी का अगर 3 महीने अगर उसकी वो बिजली का बिल नहीं भरा जाता, उसका मीटर काट दिया जाता है, तो अगर वो लोकसभा सदस्य है उसका क्यों नहीं काटा भैया आपने? आप कह रहे हैं योगी जी की कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन राम राज्य का डंका बजाया जा रहा है यूपी में। जो भाई जो बोल रहा है ना, उसके ऊपर कह रहा हूँ, अगर एक सांसद, यूपी के सांसद में, राम राज्य में, सन्यासी बाबा योगी बाबा की सरकार में, जहाँ कानून व्यवस्था का पूरे देश के लिए उदाहरण दिया जाता है कि योगी बाबा की कानून व्यवस्था, अगर एक सांसद के घर पे ये 6 लाख 7 लाख रुपए का बिल बता रहा है, और आम आदमी का 1 महीने का, किसान का 2 महीने 3 महीने का बिल बकाया होता है, उसके तार काट दिए जाते हैं, स्टिकर लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब है योगी जी की सरकार फेल है, योगी जी की कानून व्यवस्था फेल है कि वो सांसद के 6 लाख के बिल को नहीं पकड़ पा रही, और किसान के 600 रुपये के 2 महीने के ट्यूबवेल का, जिससे पूरा देश खेती क्यारी का, जिससे पूरे कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था को किसानों ने संभाली, उसका 3 महीने का बिल बकाया हो जाता है, स्टिकर लग जाता है, किसान की खेती, किसान की ज़मीन डीएम के सरकारी खाते में चढ़ जाती है। और उस योगी बाबा के सरकार में, उस योगी सन्यासी बाबा की सरकार में, अगर एक सांसद के ऊपर 6-7 लाख रुपए का बिल बकाया है, वहाँ पर सरकार फेल है, नाकाम सरकार है योगी की। योगी जी की सरकार फेल है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर बीजेपी इधर काम कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल में क्यों आपका भाजपा जो बीजेमुल क्यों कर रहा है वो लोग? क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है, टीएमसी का सरकार है, वो तो कोल व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, वो तो हम लोग सभी अंदर जानते हैं। तो वो ज़्यादातर जो मेरा हस्बैंड जो खुद एक न्यू पार्टी का हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं, एनसीपी नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी का लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग यही मुद्दा उठाएंगे कि रोज वैली कांड, शारदा कांड, नारदा कांड, ये सब कहाँ गया? कोयला को लेके इतना सारा वहाँ पर खेल रहा है, जो मेरा हस्बैंड ने अभी केस खा के भी बैठा हुआ है कि कोयला के खिलाफ, कि ऐसा कैसा होगा बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को जब बोला गया कि आप लोग टीएमसी को खिलाफ कुछ करे, तो वो लोग कर क्यों नहीं रहा है? बीजेपी तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा खा के एट जा रहा है। लेकिन मोदी जी उसी बंगाल में जाते हैं और उस बंगाल की सीएम को खूब चेतावनी देकर आते हैं। मोदी जी कहते हैं कि बंगाल में भी बीजेपी सरकार आएगी तो डबल इंजन विकास हो कर पाएगी। वो सभी दिखावट है। अगर ऐसा होता तो वहाँ का जो बीजेपी का नेता है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी का नेता है, सब तो घुस खा के बैठा हुआ है, उनको वो पता है, वो जानते हैं। हाँ, वो लोग तो सब लोग बीजेपी नेता सब टीएमसी से घुस खा के बैठ जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बीजेपी उठा रही है, भ्रष्टाचारी को जेल भेज दिया जाएगा। सब दिखावट है मैडम, वहाँ पर जितना
वो ही बोल आपको रहे हैं। क्या लगता है कि बंगाल के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है? टीएमसी, हालांकि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी दो मजबूत पार्टियां, कौन बंगाल का विकास ज़्यादा कर पाएगी? हम लोग सभी सोचे थे कि 2021 को शायद बीजेपी आएगा तो हिंदू राज्य गढ़ पाएगा। हम लोग बीजेपी को सब लोग वोट दे दिए, लेकिन असल में क्या हुआ कि बाद में हो गया बीजेपी और टीएमसी एक साथ मिलकर बीजे मूल बन गया। वो लोग कोयले के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर ये जो महाजन है ये भी बोल रहे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कोयला का क्या हो रहा है। 2 नंबरी कोयला चल रहा है, 2 नंबरी बालू चल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं, एक भी कुछ नहीं कर पाया। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसको बीजेपी ने 2014 में सबसे बड़ा बनाया था, ये दोनों ही मुद्दे फेल नजर आ रहे हैं या फिर काम हुआ है? देखो, बीजेपी का नारा था, मोदी जी का नारा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और जो मैडम बोल रही है ना, मोदी जी का एक ही नारा है, बड़ा भ्रष्टाचार करो, बड़ा करो, बार बार करो, पर मेरे साथ रह के करो। जितने भी सारे भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो देश के थे या किसी भी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे, आज सारे मोदी जी के साथ हैं। चाहे बंगाल का भ्रष्टाचारी है जो चिटफंड का आरोप लगा था, जो जेल गया था, वो मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र का देखो, अजीत पवार जिसके ऊपर चक्की पीसम का नारा लगाया था, वो मोदी जी के साथ है। छगन भुजबल मोदी जी के साथ है। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उसके ऊपर पूरी बुकलेट बनाई थी बीजेपी ने, पूरी बुकलेट बनाई थी। आज वो किसके साथ है? बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मोदी जी का एक ही नारा है, मेरी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए भ्रष्टाचार बड़ा करो, पर मेरे साथ रह के करो, कुछ भी नहीं होगा। चाहे ईडी हो, चाहे सीडी हो, चाहे कोर्ट हो, कुछ भी हो। मोदी जी के शासन में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो नकली फर्जी न चली हो। आईएएस देखो फर्जी, थाना देखो फर्जी, कोर्ट देखो फर्जी, ट्रैफिक पुलिस देखो फर्जी, यूनिवर्सिटी देखो फर्जी, ऐसी कोई संस्था नहीं है। और उनके जो रिलेशन निकलते हैं सारे बीजेपी से निकलते हैं। वो पीएमओ से हो, अब जम्मू में जो आईएएस पकड़ा गया था वो पीएमओ से पकड़ा गया था, पीएमओ से रिलेशन है। गुजरात में कोर्ट पकड़ा गया, वो भी पीएमओ से। सीबीआई पकड़ी गई, ईडी पकड़ी गई, ट्रैफिक पुलिस, अभी बिहार में थाने पकड़े गए। सारा जो भी भ्रष्टाचार है वो सारा बीजेपी से ही कनेक्शन क्यों निकलता है सारा? तो मोदी जी का एक ही नारा है, मेरी सीट को सुरक्षित रखो, भ्रष्टाचार करो, बार बार करो, बड़ा भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो। बीजेपी सबसे अनुशासित पार्टी है और बीजेपी सबसे संस्कारी पार्टी है, ये बार बार खूब कहा गया। संस्कारी पार्टी तो वॉशिंग मशीन है वो। जैसे हम गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो साफ़ होके बाहर आ जाते हैं, ऐसे बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। जो भी अजीत पवार और जो भाई साहब ने नाम, जितने भी वो हैं, वो जब ऑपोजिशन में आए। संकल्प तो पीएम मोदी दूसरे लेते हैं। क्या लेते हैं? संकल्प प्रण लिया जाता है। मोदी जी कहते हैं ना, देश बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा। बिकने तो वो तो बात सही है। जब देश में कुछ होएगी, अर्थव्यवस्था तुम्हारी सेटल नहीं होगी तो बिकेगी कहाँ से? कौन आएगा यहाँ पे? आप मेरे को बता दो, पिछले 10 साल में कौन सी एक ऐसी एमएनसी है जिसने आके यहाँ पे प्लांट लगाया? आप बताओ मेरे को। 4 समिट करा चुके हैं यूपी के अंदर, ये फाइनेंशियल। बीजेपी के नेता संस्कारी हैं, बार बार ये दावा किया जाता है। मैडम वो तो हमारे हरियाणा में भी बता रहे थे, वो पेवा के थे संदीप सिंह जी, उनके ऊपर लेडीज के ब्लेम भी लगाया, उनको मंत्रालय से हटाया नहीं, उनको वो बैठे रहे। ये सपोर्ट करते हैं मैडम। संस्कार तो अभी 10 दिन पहले भी हमने देखे थे। आप लड़की मैं नहीं बोलना चाहता, वो जो हाईवे पे जो हमने वीडियो देखे हैं, वो उससे बड़ा संस्कार क्या आ सकता है? देखिए, जनता के बीच हाजिर तो जनता की राय जान रहे थे कि आखिरकार जनता बीजेपी सरकार के कामों से कितना खुश है और काम को लेकर क्या राय रखते हैं। इनकी राय आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि बीजेपी ने वाकई काम किया है देश के लिए या सिर्फ केवल और केवल प्रचार हुआ है।